अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। वेलकम टू दी लेक्चर नंबर आई गेस 9 ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस सेशन में आप देख रहे थे कि चीज़ों को हम एक तरीके से लर्न कर रहे थे। जैसे कि हमारा आज लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट हो चुका है और हम स्टिल अपनी जो डेटा पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ चलें जी, मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें लाइक ऑलवेज आपके साथ जो है वो चीज़ें शेयर की जाती हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो आप ही के व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ पे गूगल ड्राइव की लिंक है जिसमें आपके प्रीवियस जो भी सेशंस हो चुके हैं उसकी लिंक अवेलेबल है। चलिए जी, जस्ट अ मिनट में यहाँ पे स्क्रॉल करके देख लेता हूँ जी। आई गेस कि इसको रीशेयर करना चाहिए। जी, मैं सपोर्ट से कि उसका जो लिंक है गूगल ड्राइव का वो यहाँ पे है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप अपने प्रीवियस जितने भी सेशन से उनको एक्सेस कर सकते हैं। अब तक हमारे जो 8 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है, आप इनको देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो रिसोर्स फाइल है वो अगेन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा जी स्टूडेंट्स, क्या कोई मुझे रिकॉल करवा सकता है कि लास्ट क्लास में हमने किस टॉपिक पे चीज़ों को छोड़ा था? क्या टॉपिक था लास्ट क्लास में हमारे? तो बता सकता है? माय डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने एग्जैक्ट तक अपनी वर्किंग की थी, ठीक है जी। ऐसा ही है? प्लीज डू लेट मी नो अगर यहाँ तक मैं सही कह रहा हूँ। क्या लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक था वो एग्जैक्ट का था? फार्मूलाज तो हम कर रहे हैं, पिछले 2 से 3 क्लासेस से कर रहे हैं, लेकिन लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक था वो कौन सा था? वो कौन सा फार्मूला था जिसपे हमने छोड़ा था और अब उसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम? व्हाट वाज द फार्मूला? लीजिए जी, तो कंसिडर करते हैं कि हमारा एग्जैक्ट का ही लास्ट फार्मूला था। आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। अभी इसी से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका ये जो एग्जैक्ट वाला टॉपिक था ये आपके प्राइमरी फार्मूलाज यहाँ पे एंड हो जाते हैं। अब इसके बाद एक बिल्कुल ही न्यू टॉपिक हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है इफ कंडीशंस। चैप्टर नंबर 2 है यहाँ पे इफ कंडीशन के नेम से। लीजिए जी। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के सेशन से हम स्टार्ट करें अपना न्यू चैप्टर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इफ कंडीशन के नाम से। ये टॉपिक, ये चैप्टर, ये पैराग्राफ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है हर पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप किसी भी तरह के प्रोग्रामिंग में इन्वॉल्व हैं,
आप किसी भी तरह के डेटा को एनालिसिस करते हैं, उसका एक इंसाइट आप निकालते हैं। आप किसी स्कूल में टीचर हैं, किसी स्कूल में अकाउंटेंट है, किसी बैंक में एज अ पर्सन काम कर रहे हैं, आप ई कॉमर्स पर्सन है, किसी भी तरह के सिनेरियो में आपको ये फार्मूला बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे जो आप थ्रू आउट द सेशन में पढ़ रहे होंगे। थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। व्हाट इज इफ द लॉजिकल फंक्शन if condition is one of the most popular function in Excel, and it allow you to make logical comparisons between a value and what you expect. So an if statement can have two results. The first result is if your comparison is true, the second if your comparison is false. आसान करके समझते हैं कि if condition हमारे पास लॉजिकल कंडीशन के हिसाब से अप्लाई होती है डेटा पे। जैसे कि वर्ड इफ की मीनिंग अगर है, और अगर से पता चलता है कि यहाँ पे दो या दो से ज्यादा कंडीशन हो तो अप्लाई होती है। आसान लफ्जों में, मैं घर से निकलता हूँ, मुझे घर से कहा जाता है कि आप ये सामान इस दुकान से ले आओ। मैं कहता हूँ अगर इस दुकान पे सामान नहीं मिला तो, अगर इस दुकान पे सामान नहीं मिला तो आप दूसरी दुकान चला जाना, अगर उधर से भी ना मिला तो आप दूसरी चले जाना। जहां पे ऑप्शंस होंगे वहां पे वर्ड अगर यूज होगा। यही काम हमारा डेटा पे होगा। इसके बाद हम मूव करते हैं अपनी शीट 1 पे। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो हम सिंपल इफ करने जा रहे हैं, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने उसका सिनेरियो समझना है। आपने उसका सिनेरियो समझना है, उसकी कंडीशन समझनी है, और यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट करनी है। चलिए जी आसान करके समझते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा डेटा है आपके लिए, और ये इफ कंडीशन की सबसे सिंपल फॉर्म है। मान के चलते हैं कि यहाँ पे तीन स्टूडेंट्स हैं, जीशान, मुराद, कयूम, और उन्होंने तीन टेस्ट दिए हैं, इंग्लिश, मैथ, साइंस। अब आपको इंस्ट्रक्शन ये दी जाती है, आप अगर देखें यहाँ पे मैंने आपके लिए इंस्ट्रक्शंस भी लिखी है। इफ द स्टूडेंट टोटल इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 150, सो द ट्रू वैल्यू इज पास, अदरवाइज फेल। अगर स्टूडेंट के टोटल मार्क्स यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट के मिला के वो 150 लेता है तो ही उसको पास देना। अगर तीनों मार्क्स जो सब्जेक्ट उनको मिलाने के बाद यहाँ पे 150 ना बने तो उनको फेल कर देना। इजी होके समझे तो इसका मतलब ये है कि अगर स्टूडेंट है, वो एक बेंचमार्क जो सेट किया है, अगर उसको मीट करते हैं तो ही उनको पास का स्टेटमेंट मिलेगा, वरना वो फेल है। इसी के लिए मुझे आप सबसे पहले बताएंगे, स्टूडेंट एक्टिव हो जाए प्लीज जूम चैट में, कि हम अगर किसी भी चीज़ का टोटल निकालते हैं, वालेकुम अस्सलाम टू ऑल, किसी भी चीज़ का अगर टोटल निकालते हैं उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? बहुत बेसिक फार्मूला है, और इस प्रीवियस डेज में बहुत अच्छे से इसको कवर कर चुके हैं। मुझे टोटल निकालना है, उसके लिए मैं कौन सा फार्मूला यूज करूंगा? वेरी गुड। चलो, तो टोटल निकालने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले यूज करेंगे सम इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। आप अपनी रेंज यहाँ से ले लें। रेंज लेने के बाद इसको क्लोज करें, एंटर क्लिक करें और ड्रैग। इसके बाद यहाँ पे आ जाएं, and यहाँ पे हम फार्मूला लिखते हैं इफ का। सिंपल इफ फार्मूला में आपने सिंपल वर्ड यूज नहीं करना, आपने इफ ही लिखना है यहाँ पे, सही है। इज इक्वल टू इफ
ब्रेक इट ओपन इस तरह से, एंड देन आपने यहाँ पे टोटल वाले फार्मूला पे क्लिक करना है। आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे, आपने यहाँ पे साइन अप्लाई करना है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, बड़ा हो बराबर है किसके, दिस सेल इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 150, 150 के, कॉमा, अगर ये सेल एड्रेस बड़ा है बराबर है किसके, इफ दिस सेल एड्रेस इज ग्रेटर देन, सिंबल्स को हम बहुत पहले ही एक्सेल में कवर कर चुके हैं कि ग्रेटर देन का सिंबल क्या है, लेस देन का सिंबल क्या है, किस लिए यूज होता है। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 150, आपको अगर कीबोर्ड में एक बार रिकैप करा दूं, तो आपके कीबोर्ड में आपने यहाँ पे शिफ्ट और ये की प्रेस करना है, शिफ्ट और ये की, यहाँ पे ये की आ जाएगी, सिंपल इज इक्वल टू प्रेस करते ये आ जाएगा। अगले सेल एड्रेस बड़ा है बराबर है किसके, 150 की, कॉमा, तो पास की स्टेटमेंट पास करना, कॉमा, वरना फेल की स्टेटमेंट पास करना, और एंटर। तो क्योंकि यहाँ पे हमारा जो टोटल सेल है उसमें ये 174 है, जो कि बड़ा है 150 से, तो ये आ गया। क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये ले, नीचे फेल आ रहा है, क्यों, क्योंकि जो कंडीशन है ये उसको मीट नहीं कर रहा, जिस वजह से यहाँ पे फेल आ गया। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, अब मजीद फार्मूला को समझते हैं, लेकिन उससे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, क्या यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर है। स्टूडेंट्स आपका जूम चैट में मिस सबानूर, ओके ठीक है, आप वेट करें, मिस सबानूर ठीक है, प्लीज़ आप वेट करें, प्लीज़। और स्टूडेंट्स क्या आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? अच्छा जी, मुझे देखिए, अगर जूम चैट में मुझे आपका रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा ना, तो इतना याद रखिएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा, और फिर सीन ऐसा चलेगा कि जैसे यूट्यूब की वीडियो है, कि बस चलती जा रही है चलती जा रही है और कोई बैकएंड पे रिस्पॉन्स है ही नहीं। या अगर आपकी तरफ से मुझे परमिशन है तो मैं चीज़ों को जस्ट कंटिन्यू करता हूँ। ध्यान से देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात सुनिए माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीज़ें जो है ना, कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आफ्टर प्रैक्टिस समझ में आती हैं। तो ऐसा तो होता ही नहीं है कि मैंने बिल्कुल कर दिया और आपने माइंड में उसे करने की कोशिश की और हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नो, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया वो अगर है तो यस, अगर बिल्कुल ही चीज़ों को 0.001 की स्पीड से रखेंगे तो साल में भी कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। थोड़ी सी लर्निंग को एक्टिव करेंगे, लेक्चर नंबर 9 में आ गए आखिरकार, और कोर्स तो हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे अपनी लर्निंग को फास्ट करेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल को फास्ट करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे इफ का ब्रैकेट ओपन किया, इफ फार्मूला, इस सेल पे क्लिक करें, ग्रेटर देन इक्वल टू, बड़ा है बराबर है किसके, 150 के, ठीक है, कॉमा, कंडीशन बताए क्या करें हम, डबल कोट के अंदर, क्योंकि मैं इंग्लिश टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो यहाँ पे मैं अब डबल कोट दूंगा। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे पास, कॉमा, इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे फेल, डबल कोट ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और ये देखिए, ऊपर दो कंडीशन में 150 या उससे ऊपर का छोटा नंबर है तो यहाँ पे फेल आ रहा है, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है।
अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मे बी इन ऑल, क्योंकि ये अगर यहाँ पे आपके कौन से भी नहीं आएगा। सही है। अब ये मुझे यहाँ पे ये करना है कि मुझे यहाँ पे चीजों को सिर्फ एक कंडीशन है। सम क्या है? सम का मतलब जोड़ना होता है। अब मुझे जो पर इस तरह से परफॉर्म करना है कि यहाँ पे मैं जिन नंबर को मेरे को से वही जुड़ेंगे, बाकी नंबर ठीक। यहाँ पे इज इक्वल टू, और लिखेंगे सम इफ ब्रैकेट ओपन, एंड देन आपने यहाँ पे रेंज लेनी है। सम इफ ओपन करेंगे, देखिए फार्मूला है सम इफ। सम भी मैं आपको सिखा चुका हूँ, इफ भी मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे रेंज आपने देनी है, फिर कॉमा, एंड देन आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपने कॉमा दे दिया। अब रेंज तो आपने डिफाइन कर दी, उसके बाद आप इसे कंडीशन बताएंगे कि सम कैसे करो। सिंपल सम में तो सारी चीजें सम हो जाती हैं, लेकिन मैं तो इफ के साथ सम कर रहा हूँ। सही है। तो यहाँ पे डबल कोट ग्रेटर देन, डबल कोट ग्रेटर देन मतलब बड़ा हो, बराबर हो किसके, ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, 10,000। हर वो रकम जो 10,000 के बराबर है या 10,000 से बड़ी है, सिर्फ उसको सम करना है, बाकी सबको इग्नोर कर दो। नंबर को नोट फरमा दें। फिर डबल कोट इसको दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अच्छा मिस हफ्सा असीम अहमद, आई गेस कि आपके प्रीवियस सेशंस आपने कंप्लीट नहीं किए। स्टूडेंट्स आप सबको मैं हर सेशन के स्टार्ट में रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके प्रीवियस सेशन कंप्लीट नहीं है ना, आप एक बार वो देख लें, क्योंकि बहुत सारी बेसिक चीज़ें अगर आप पूछेंगे तो हो सकता है हम उसको रिपीट ना कर पाए। ठीक है। तो बहुत लिमिटेड, बहुत लेस देन टाइम होता है हमारे पास, और हमने कोशिश करना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करना है विद कॉन्सेप्ट। तो प्लीज़ अपने सेशंस जो पुराने हैं आपके वो कंप्लीट कर लें। दैट्स रियली गुड मिस हफ्सा वसीम, दैट्स रियली गुड। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट वाले में तो सारी कहानी है। हमारा हर एक सेशन का हर एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे इज इक्वल टू, चलिए जी आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बिल्कुल ध्यान देंगे आप सब। ओनली रिस्पॉन्ड टू यस और नो, देन वी विल कंटिन्यू अवर सेशन स्मूथली। इज इक्वल टू काउंट इफ, काउंट इफ का हमने ब्रैकेट ओपन किया था। काउंट इफ क्या है? काउंट भी हम सीख चुके, काउंट मतलब है गिनना। एयरपोर्ट प्रो, लेकिन ट्रस्ट मी इसके बाद भी बहुत मुझे स्ट्रगल करनी पड़ती है। यहाँ पे काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, एक रेंज हमने सिलेक्ट कर देनी है, एंड उसके बाद यहाँ पे हमने कॉमा देना है। क्या किया मैंने यहाँ पे, मैंने यहाँ पे काउंट इफ का फार्मूला दिया, मैंने कहा काउंट भी करो तो इफ के साथ, मतलब कंडीशन के साथ काउंट करना है, टोटल चीजों को काउंट नहीं करना है। जितना मैं कहूँ उतना काउंट करना है। देन आप यहाँ पे डबल कोट ले। डबल कोट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अब हम इसको कंडीशन डिफाइन करने जा रहे हैं, हम इसकी चीजें डिफाइन करने जा रहे हैं। देन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, बड़ा है बराबर है किसके, 10,000 के। डबल कोट, मैं इसको कह रहा हूँ कि इस डेटा में जो भी नंबर तुम्हें 10,000 के बराबर या उससे बड़ा दिखे, काउंट करके बताना। यहाँ पे हमने ब्रैकेट
क्लोज किया, सिंपल काउंट इफ, रेंज ले लिया, कॉमा, डबल कोट, ग्रेटर देन एन इक्वल टू 10,000, डबल कोट ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये मुझे बता रहा है कि तीन नंबर है जो 10,000 के बराबर या उससे बड़े हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि आप जब भी किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं, सम टाइम वो आपको बोले यार देखो ये मेरा डेटा है, तुमने यहाँ पे रिजल्ट शो करवाना है कि फला फला नंबर अगर इतना है ना, तुमने उसको मुझे यहाँ पे मेंशन करवाना है। या मेरी ई कॉमर्स का स्टोर है, उसमें मेरे ये आइटम इतने के बिके, तुमने मुझे हर वो आइटम यहाँ पे शो करवाना है जो इस रकम से ज़्यादा के सेल हुए हैं। तो इस तरह से आप उनके एडिशन करवा सकते हैं, इस तरह से आप उनके नंबर ऑफ रिपीटेशन बता सकते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ परसेंटेज का फार्मूला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टोटल में आएंगे इज इक्वल टू, टोटल के लिए हमेशा जो कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, सम का ब्रैकेट ओपन, इस सेल पे क्लिक करके ड्रैग करना है, रेंज हमने दे दी, शिफ्ट एंड जीरो, ब्रैकेट क्लोज, इस पे क्लिक कर। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऊपर हेडिंग्स है हमारे पास, इंग्लिश साइंस, दो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, दो हो या 12 हो या 8 हो, बात सेम रहेगी, फार्मूला आपने सेम अप्लाई करना है। परसेंटेज निकलती है हमेशा एक स्पेसिफिक नंबर की 100% में से। मतलब कोई भी स्पेसिफिक नंबर है, आप उसको उसके 100% से उसका एक परसेंटेज निकालते हैं। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट हमने लिए हैं, आप यहाँ पे 2, 6, 7, 8 जितने सब्जेक्ट आप ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के साथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू लिखने के बाद हमने यहाँ पे चूज करना है ऑप्टेन मार्क्स। इज इक्वल टू ऑप्टेन मार्क्स माने जो आपके मार्क्स ऑप्टेन किया, आपने अचीव किया, आपने स्कोर किया, वो हमें यहाँ पे मेंशन करवाएं। तो यहाँ पे वो आ गए, एंड देन हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑलरेडी मैं चीज़ बता चुका हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो आपकी परसेंटेज है, सॉरी जो आपका मल्टीप्लाई है उसका सिंबल है स्टार। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो मल्टीप्लाई का सिंबल है वो स्टार है, और उसे एक्सेस करने के लिए, उसे यूज करने के लिए आपने यहाँ पे शिफ्ट और 8 की को प्रेस करना है। आपने शिफ्ट और 8 की को प्रेस करना है। सही है। फिर आपने यहाँ पे लिखना है 100। दुनिया में किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकलती है वो 100 में से निकलती है, चाहे नंबर जैसा भी हो। इसके बाद यहाँ पे डिवाइड का सिंबल जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वो भी थोड़ा चेंज है। आप यहाँ पे आ जाएंगे, आपने यहाँ पे ये सिंबल को प्रेस कर देना है, दिस दिस फॉरवर्ड स्लैश। ये फॉरवर्ड स्लैश आपका सिंबल है किसके लिए? डिवाइड का। तो यहाँ पे हम डिवाइड के लिए ये सिंबल यूज करेंगे। एंड देन दो सब्जेक्ट हैं 100 100 के हिसाब से, तो हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स होंगे 200। तो लास्ट में हम लिखेंगे 200, एंटर। तो इन दो सब्जेक्ट्स का स्टूडेंट वन का जो परसेंटेज निकला है 147 के हिसाब से 73.5। इसको आप ड्रैग करते हो तो देखिए यहाँ पे ये परसेंटेज निकली। अब आप बोलेंगे सर ये परसेंटेज का फार्मूला सही है गलत है, हमें कंफर्म करें। तो यहाँ पे देखें, मैंने एक स्टूडेंट को 100 मार्क्स दे दिए, तो टोटल उसका बना 200, मतलब 100% उसने स्कोर किया है। तो इट मीन्स कि ये फार्मूला मेरा बिल्कुल सही है परसेंटेज का। ठीक है। लाइफ टाइम एक्सेस रहेगी आपके पास मिताइशा कोर्स की। सपोर्ट टीम के एंड से ये चीज़ मैनेज होती है, और हमारे सपोर्ट टीम के जिस नंबर से आपको क्लास में लिंक शेयर की जाती है लाइव क्लास की, उसी से आपने कोऑर्डिनेट करना है फॉर दिस पर्पस। बिल्कुल जी, मैं भी अवेलेबल हूँ, वो भी अवेलेबल है जिस नंबर से आपको लिंक शेयर होते हैं।
ठीक है जी, मैं आपके साथ अगेन शेयर कर देता हूँ। ये जो नंबर है, जिस नंबर से देखिए आपको ये लिंक शेयर होती क्लास की, आप ये नंबर नोट फरमाए देखें। जिस नंबर से अभी क्लास की लिंक शुरू हुई, इसी नंबर से आपने कोऑर्डिनेट करना है। ठीक है। फॉर क्लास लिंक, फॉर लेक्चर रिकॉर्डिंग लिंक, किसी भी तरह का कोई भी आपको काम हो। स्टूडेंट, सारे काम होते हैं, आप करने वाले बने, ट्रस्ट में बहुत सारे काम होते हैं। यू हैव टू बी जस्ट करने वाला। ठीक है जी। अब हमने परसेंटेज निकालना भी सीख लिया। इसके बाद यहाँ पे अब जो फार्मूला मैं सीख रहा हूँ और जो आपको सिखा रहा हूँ और जो आप सीख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे जो फार्मूला हम सीख रहे हैं स्टूडेंट, मुझे मीनिंग बताएंगे वर्ड नेस्ट का। NEST वर्ड की मीनिंग क्या है? एक वर्ड है नेस्ट। किसी जानवर से मुंसलिक है, किसी एनिमल से या किसी बर्ड से मुंसलिक है। नेस्ट, नेस्ट की मीनिंग क्या है? घोंसला, वेरी गुड। घोंसले के अंदर क्या होते हैं? बर्ड्स रहते हैं, मतलब एक बर्ड नहीं होता, मल्टीपल बर्ड्स होते हैं या एग्स होते हैं, सही। तो जहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए एक्सेल में वर्ड नेस्टेड आया है, उसका मतलब भी ये है कि अब यहाँ पे ये घोंसला है किसका? इफ फार्मूला का। तो अब मैं आपको जो फार्मूला सिखाने जा रहा हूँ वो है नेस्टेड इफ। मतलब ये वो फार्मूला है कि अगर आप ध्यान से देखें तो आपके स्कूल कॉलेजेस में बचपन से आज तक आपके जो रिजल्ट्स हैं, आपको ग्रेड ए देना है, ग्रेड बी देना है, ग्रेड सी देना है, फर्स्ट पोजीशन देनी है, सेकंड पोजीशन देनी है, थर्ड पोजीशन देनी है, इस तरह की चीज़ों के लिए फार्मूला यूज हुआ है। सही है। और वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है नेस्टेड इफ का। तो आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन में देखेंगे कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट हमने कंसिडर किए हैं और उसमें हमने उनके कुछ मार्क्स यहाँ पे सब्जेक्ट ऐड किए हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश, मैथ, उर्दू, साइंस, 4 सब्जेक्ट है। और स्टूडेंट ने कुछ मार्क्स स्कोर किए इनमें। इन मार्क्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे टोटल निकालना है, परसेंटेज निकालना है, जो मैं आपको दोनों चीज़ें सिखा चुका हूँ ऑलरेडी, आपको आती हैं। रिमार्क्स में हमने इनके ग्रेड निकालने हैं। ग्रेड किस तरह से निकालने हैं? इंस्ट्रक्शंस पे आ जाएं। ऑल स्टूडेंट फोकस ऑन द इंस्ट्रक्शंस। ऑल स्टूडेंट्स फोकस ऑन द इंस्ट्रक्शंस। इफ द स्टूडेंट परसेंटेज, अगर स्टूडेंट के परसेंटेज बड़े हैं, बराबर है किसके? इफ द स्टूडेंट परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80। अगर यहाँ पे स्टूडेंट की जो परसेंटेज है वो 80 या 80 से ज़्यादा आती है, अगर यहाँ पे स्टूडेंट की परसेंटेज इधर 80 या 80 से ज़्यादा आती है, A1 ग्रेड यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। अगर स्टूडेंट की परसेंटेज 70 या 70 से ज़्यादा हो, यहाँ पे A आ जाए। अगर स्टूडेंट की परसेंटेज 60 या 60 से ज़्यादा हो, यहाँ पे B आ जाए। अगर स्टूडेंट के मार्क्स 50 या 50 से ज़्यादा हो, यहाँ पे C आ जाए। अगर स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पे 40 से 40 से ज़्यादा हो, यहाँ D आ जाए। अगर स्टूडेंट के मार्क्स 40 से कम हो, 40 से कम हो, तो यहाँ पे फेल लिखा हुआ आ जाए। ये जो सारी इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको बताई है, यहाँ पे ये मेंशन्ड है। प्लीज हैव अ लुक। तो यहाँ पे टोटल निकालने के लिए यूनिवर्सल फार्मूला है हमारे पास सम का। हम इसे ओपन करेंगे और यहाँ पे रेंज सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट एंड जीरो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। हमने इन सब का सम निकाल दिया यहाँ पे। इसको क्लिक करें, ड्रैग। उसके बाद हम यहाँ पे परसेंटेज निकालेंगे, इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स। अभी हमने परसेंटेज का फार्मूला हमने अप्लाई किया था। शिफ्ट और 8 की प्रेस करेंगे तो ये एस्ट्रिक का सिंबल आएगा, जो कि मल्टीप्लाई का सिंबल है आपके लिए एक्सेल में। यहाँ पे आपने क्या करना है?
आपने फिर देना है 100, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 से निकलती है। देन आपने शिफ्ट की के साइड में की है फॉरवर्ड स्लैश, शिफ्ट की के साइड में की है फॉरवर्ड स्लैश, शिफ्ट की के साइड में एक है फॉरवर्ड स्लैश। आपने उसको प्रेस करना है और यहाँ पे टोटल मार्क्स देने जो कि आपके हैं 400। क्यों 400? इंग्लिश 100, मैथ 100, उर्दू 100, साइंस 100। यहाँ पे 400 आएंगे। एंटर। परसेंटेज का फार्मूला से अप्लाई हो गया, ड्रैग करें। ये देखिए। अब यहाँ पे फिर रिमार्क्स में हमें वो फार्मूला लिखना है जो कि इज इक्वल टू नेस्टेड इफ और सिंपल इफ के फार्मूला में कोई फर्क नहीं है, फार्मूला दोनों का सेम है। दोनों को इफ से स्टार्ट करना है। लेकिन नेस्टेड इफ में ये है कि इफ बार बार लगेगा। एक बार लगा, फिर दूसरी बार लगा, फिर तीसरी बार लगा, फिर बार बार लगता है। लेकिन अगर आप उसका लॉजिक समझ जाए ना, जो कि बहुत ईजी है, तो बहुत ही अच्छे से आप उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, इफ ब्रैकेट ओपन दिस सेल एड्रेस इज ग्रेटर देन इक्वल टू। देखिए सिंपल इफ, फिर काउंट इफ, अब नेस्टेड इफ। ग्रेजुअली हम चीज़ों को लेवल हाई कर रहे हैं। इफ दिस सेल एड्रेस, अगर ये सेल एड्रेस जिसको हमने चूज किया, ये सेल एड्रेस ग्रेटर देन इक्वल टू, बड़ा है बराबर है किसके? 80 के। अगर ये सेल एड्रेस बड़ा है बराबर है किसके? 80 के, कॉमा, डबल कोट, A1 ग्रेड। ये फार्मूला है जो बार बार रिपीट होता रहेगा, यकीन जाने। इफ दिस सेल एड्रेस, अगर ये सेल एड्रेस बड़ा है बराबर है किसके? 80 के, तो A1 ग्रेड दे दो। अगर ये सेल एड्रेस बड़ा है बराबर है किसके? 70 के, तो ए दे दो। अगर ये सेल एड्रेस बड़ा है बराबर है किसके? बी, 60 के, 60, तो बी दे दो। अगर ये सेल एड्रेस बड़ा है बराबर है किसके? 50 के, तो सी दे दो। यही चीज़ें चीज़ें रिपीट होंगी, सेम होगी, बट वेरी 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 सिंपल। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको चूज करेंगे और इसी फार्मूला को रिपीट करते रहेंगे। देखिए हमने कॉपी की, तो यहाँ पे ये A1 आ रहा है, फिर यहाँ पे ये A आ जाएगा, एंड देन यहाँ पे जहाँ पे 80 है, ये 70 हो जाएगा। देखिए मैंने फार्मूला कहाँ, ये जो A1 के बाद कॉमा है यहाँ तक मैंने फार्मूला कॉपी कर दिया। ये इफ से लेकर A1 के कॉमा के बाद तक यहाँ तक मैंने कॉपी कर दिया। सही है। इसके बाद यहाँ पे ये दूसरी कंडीशन है कॉमा, इफ दिस रेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, ए दे दो। तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि ये अगर 60 होगी, यहाँ 60 होगी, तो यहाँ पे बी दे दो। और उसके बाद अगर ये सेल एड्रेस बड़ा है बराबर है किसके? 50 के, सी दे दो। और उसके बाद ये सेल एड्रेस बड़ा है बराबर है किसके? 40 के, डी दे दो। तो यहाँ पे अगर आपकी कंडीशन 40 से भी नीचे होती है, आपकी कंडीशन 40 से भी नीचे होती है, तो यहाँ पे आप देते हैं क्या? आप यहाँ पे देते फेल, डबल कोट, ब्रैकेट क्लोज एक बार। अब याद रखिएगा जितने ब्रैकेट आपके ओपन हुए ना, जैसे यहाँ पे ये एक ब्रैकेट ओपन हुआ है, 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 उतने ही क्लोज होंगे। जैसे जैसे ब्रैकेट क्लोज होंगे आप देखिएगा यहाँ पे ये एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए बोल्ड करेगा।
तो 5 ब्रैकेट ओपन हुए, 5 क्लोज होंगे। देखिए इस तरह से। सबसे स्टार्टिंग वाला ब्लैक है, यहाँ पे सबसे लास्ट वाला ब्लैक है। एंटर कर दे। और अब स्टूडेंट यहाँ पे ये बता रहे हैं कि 63% वाले को बी दिया, क्या यह सही है? प्लीज डू लेट मी नो इन जूम चैट, यस और नो। जी स्टूडेंट मुझे जूम चैट में बताएंगे जी। यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि 63 वाले को 60 या 60 से अबव वाले नंबर को बी दे देना है, क्या सही है? यहाँ पे ये फार्मूला को मैं ड्रैग करता हूँ। अब आप मुझे बताएंगे यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स कि ये कह रहा है कि आपके मार्क्स 36 है, मतलब 40 से नीचे हैं, तो आपको फेल मिल रहा है, क्या ये सही है? डेफिनेटली यस। तो यहाँ पे ये वो फार्मूला है जो बचपन से आज तक आपके रिजल्ट कार्ड में अप्लाई होते थे। आज हमने उसका सीक्रेट भी ओपन कर दिया। देखिए इसी तरह की कुछ कंडीशंस होती हैं आपके स्कूल्स में कि इस ग्रेड के ऊपर ये परसेंटेज होगी, इस परसेंटेज के ऊपर ये ग्रेड होगा, फिर इस कंडीशन पे करेंगे एंड सो ऑन। सही है। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज़ पूछे। एनीथिंग रिलेटेड टू टुडेज सेशन? अच्छा, सवाल आपका आज के सेशन से ही रिलेटेड होना चाहिए। प्लीज़ कोई और क्वेश्चन आपने नहीं पूछना, उससे हमारे लेक्चर का फ्लो खराब हो जाएगा। जी नीचे 40 से नीचे फेल है। सर परसेंटेज का साइन कैसे निकालना है? परसेंटेज का साइन कैसे अप्लाई करते हैं? चलिए जी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, ये परसेंटेज का सिंबल अप्लाई कर दें इस तरह से। ठीक है जी। बट जस्ट अ मिनट। सबसे पहले आप इसका डेसिमल ख़त्म कर दें, इस पर क्लिक करें। इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे एंड देन परसेंटेज। टूल। जस्ट अ मिनट जी। यहाँ पे इसका परसेंटेज जो है आपने सिंबल को ऐड करना है बाय अ फार्मूला। तो हम यहाँ पे कॉन्कैट का फार्मूला यूज़ करते हैं। लेट सपोज इज इक्वल टू, हम यहाँ पे ऐड करते हैं परसेंटेज का सिंबल, और यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू कॉन्केटिनेट दिस सेल एड्रेस, कॉमा दिस सेल एड्रेस, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये लीजिए जी, आपका परसेंटेज का जो सिंबल है वो इस पर अप्लाई हो गया। डन जी। एनीथिंग एल्स? मैं सिंपल ड्रैग करता हूँ और इसको लेक्चर के फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन बॉक्स है, उसको क्लिक करके ड्रैग करें, डन। सर जी बस एक बता दें, जो आपने बोला कि एडवांस के लिए आपके साथ, तो इस और उसमें क्या फ़र्क है?
मिस हलीमा, मैं आपको समझाता हूँ। चले, आप मेरे सिर्फ एक सिंपल के सवाल का जवाब दें मिस हलीमा प्लीज। बी फोकस, नेक्स्ट सेशन मोबाइल पे होगा बिल्कुल जी। ये इफ कंडीशन मैंने करवानी थी, तो आप इसके साथ प्राइमरी फार्मूलाज, और ये इफ कंडीशन आपके मोबाइल में नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक। मिस हलीमा प्लीज मुझे एक चीज़ कंफर्म करें कि हमारे पास जो अगर एक स्टूडेंट है, वो इंग्लिश और फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तीन सब्जेक्ट्स हैं, अगर वो 9 या मैट्रिक स्टैंडर्ड के लिए, इस ग्रेड के लिए, इस क्लास के लिए पढ़ेगा, तो वो जो फीस देगा और वो जो चीज़ पढ़ेगा, और एक स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी में इंग्लिश मैथ केमिस्ट्री पढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा, 9 मैट्रिक में, 9वीं और 10वीं में, और एक स्टूडेंट पढ़ रहा है यूनिवर्सिटी में, सब्जेक्ट सेम है, जगह चेंज है। आप मुझे बताएं, क्या दोनों की जो ट्यूशन्स हैं वो सेम होगी, उसमें पढ़ाना जो होगा वो सेम होगा, जो फीसिस होंगी वो सेम होगी? मिस हलीमा प्लीज इसका मुझे आंसर करें। तो यही फर्क है, ये जो एक्सेल मैं आपको अब सिखा रहा हूँ और जो एडवांस एक्सेल होता है। एडवांस एक्सेल इज अ बियॉन्ड थिंग, मतलब वो आपके बहुत ही नेक्स्ट लेवल की चीजें होती है उसमें। उसमें फिर ये समझिए कि उस एक्सेल का ये 30% है, क्योंकि इस कोर्स में हमने वर्ड को भी कवर करना है, पावर पॉइंट को भी कवर करना है, एक्सेल को भी कवर करना है, Office 365 को भी कवर करना है, PDF राइटिंग को भी कवर करना है। तो हमने इसको इसके अकॉर्डिंग डिजाइन किया है। लेकिन इन सब जगहों पे अगर मैं एक ही टूल को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बताऊंगा, तो वो तो वर्किंग अलग होगी। समझ रहे हैं? तो ये फर्क है इसमें और उसमें। करंटली ये LWE के तरफ से है, कि उनकी तरफ से कोई नोटिफिकेशन आता है इस हवाले से, तो बिल्कुल आपके साथ शेयर किया जाएगा। अपने ग्रुप में अपने कनेक्टेड रहना है। क्वेश्चन बहुत हैं। एयरपोर्ट प्रो साहब देखिए, अगर क्वेश्चन तो मिस हो जाते हैं ना, माजरत है आपसे, पूछ लीजिए दोबारा। ये बेसिक नहीं है, ये आपकी जो है, आप बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल का कंसिडर कर सकते क्लास हैं का अगर टाइम आप खत्म बिल्कुल हो जीरो गया है। लेवल पे। हेलो जी मिस। जी सर, क्लास का टाइम खत्म हो गया है। चलिए ठीक है मिस, थैंक यू सो मच।